हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो बुक है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम जो नर्स जो होती हैं उसकी बेसिक नॉलेज और ग्रैंड कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम उसकी फुल फॉर्म से, यानी आज हम पढ़ेंगे फुल फॉर्म। शुरुआत करेंगे हम नर्स से। जो हमारी नर्स होती हैं, अन से क्या बनता है? नोबल। नोबल, या इसे हम नोबिलिटी भी कहते हैं। नोबल का मतलब क्या होता है? महान। और नोबिलिटी का मतलब होता है महानता। यू से बनता है हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझदारी। आर से बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेवारी। एस से बनता है सिंपथी। सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति। और इफिशियंट आता है, इसका मतलब क्या होता है? योग्य या निपुण। इसका मतलब तो समझ गया होगा। यानी नोबल का मतलब क्या होता है? महान। और नोबिलिटी का मतलब नोबिलिटी महानता। और अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी। आर से बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेवारी। जिम्मेदारी यानी उत्तरदायित्व भी कह सकते हैं इसे हम। एस से बनता है सिंपथी। सिंपथी यानी सहानुभूति। और इफिशियंट बनता है इफिशियंट यानी इफिशियंट का मतलब ये होता है योग्य या निपुण। ये होता है भाई। फुल फॉर्म पता चल गया? नर्स जो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अब बात करेंगे इससे रिलेटेड, जो नर्स से रिलेटेड हम जो कोर्स करते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हम नर्सिंग फील्ड में एंट्री करने से पहले हम एएनएम करते हैं। एएनएम से स्टार्ट करेंगे फुल फॉर्म। एएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सलरी नर्स एंड मिडवाइफ। इस एएनएम करने के बाद हम किसका कोर्स करेंगे? जीएनएम का। इसकी फुल फॉर्म जनरल नर्स, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और जीएनएम करने के बाद हम किसका कोर्स करते हैं? बीएससी यानी बैचलर बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग।
बीएससी करने के बाद आगे हमें किसके बारे में पता करना है? MSN, यानी ये कौन सा है? मास्टर डिग्री है, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। उसके बाद हमारा जो नाम होता है वो कहाँ पे हो जाता है? एक RN में, यानी रजिस्टर्ड नर्स हो जाती है पंचकुला के द्वारा। ये थी फुल फॉर्म। एएनएम की पता चल गया होगा, एक्सलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। जीएनएम की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी आ जाती है। बीएससी की बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। और एमएसएन यानी बीएससी के बाद एमएसएन की डिग्री लेनी जरूरी होती है, जिससे क्या होता है? मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग का हमें क्या होती है? सर्टिफिकेट मिल जाती है। आरएन यानी रजिस्टर्ड नर्स। ये रजिस्टर्ड नर्स जो होती है, ये एडिशनल में याद करनी है आपको बस, क्योंकि RN का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड नर्स होता है बस। ये हो रहा है भाई इसको। अब क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ेंगे। कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल? ये थी जो पहली जो नर्स थी ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। इसका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था बताओ? नहीं पता तो मुझे ही बताना पड़ेगा। इसका जो जन्म हुआ था 12 मई 1820 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। उसके बाद इसकी डेथ है। इसकी डेथ कब हुई थी? तो 13 अगस्त 1910 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? लंदन में। अब बात करेंगे जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जो हमारा नर्सिंग डे है वो कब मनाया जाता है? बताओ, इतना दिमाग है तो नर्सिंग डे मनाया जाएगा 12 मई को ही। उसके बाद जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इसको और क्या कहा जाता है? जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जो पहली नर्स थी, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है द लेडी विद द लैम्प। विद द लैम्प। और मदर ऑफ नर्सिंग। ये तो हो गया भाई इसका नाम। यानी इसको जो हमारी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पहली नर्स थी, उसे हम क्या कह सकते हैं? द लेडी विद द लैम्प भी कह सकते हैं, और मदर ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है। अब बात करेंगे जो नर्स जो होती है, नर्सिंग जो होती है, इसकी डेफिनेशन की। यानी ये नर्सिंग जो होती है क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे।
डेफिनेशन है, यानी जो नर्सिंग की जो डेफिनेशन है वो आपको दो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये कब दी थी, 1857 में डेफिनेशन दी थी। इसमें हमने क्या लिखना है, जो नर्सिंग होती है, क्या होती है, नर्सिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। नर्सिंग नर्सिंग में बी डिफाइंड डिफाइंड एज प्रोवाइड कंफर्ट कंफर्ट एंड रिलीफ रिलीफ ऑफ द पेशेंट। ये दी थी डेफिनेशन फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये बताती है कि जो नर्सिंग जो होती है वो क्या होती है, एक आर्ट होती है यानी कला होती है, और क्या होती है, एक साइंस यानी विज्ञान होती है। जो नर्सिंग जो होती है वो पेशेंट है यानी एक मरीज के लिए क्या काम करती है, उसको कंफर्ट यानी आराम और रिलीफ राहत प्रोवाइड करती है यानी प्रदान करती है। और प्रदान करने के रूप में इसको क्या कर दिया फिर, परिभाषित कर दिया गया। यानी इसकी डेफिनेशन लिखी जाए हिंदी भाषा में क्या लिखेंगे, नर्सिंग एक आर्ट यानी कला है और विज्ञान है। नर्स जो होती क्या करती है, नर्स मरीज को कंफर्ट आराम और राहत प्रदान करने के रूप में परिभाषित की गई है। आपको यही लिखना है। दूसरी डेफिनेशन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ANA। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ANA यानी अमेरिकन नर्स एसोसिएशन है। यानी दूसरी डेफिनेशन हम किसके अकॉर्डिंग याद करेंगे, ANA के। इसमें क्या कहा गया है कि नर्सिंग इज डिफाइंड एज ए डायरेक्ट सर्विस गोल डायरेक्टेड एंड अडेप्टेबल टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी ड्यूरिंग हेल्थ
एंड इलनेस है। ये है डेफिनेशन। यानी ANA के अकॉर्डिंग nursing is defined as a direct service goal adaptable directed and adaptable to the need of individual family community during health and illness है। इसमें क्या कहा गया है कि जो नर्सिंग जो होती है, नर्सिंग नर्सिंग को हेल्थ यानी स्वास्थ्य और बीमारी के दौरान यानी एक व्यक्ति, परिवार और समुदाय समुदाय को समुदाय के लिए डायरेक्टेड यानी निर्देशित और अडेप्टेबल यानी अनुकूलन एक डायरेक्ट सर्विस है यानी एक प्रत्यक्ष सेवा लक्ष्य के रूप में परिभाषित की गई है। यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, नर्सिंग जो होती क्या होती है, नर्सिंग नर्सिंग को स्वास्थ्य और बीमारी के दौरान अनुकूल सॉरी यानी नर्सिंग को स्वास्थ्य और बीमारी के दौरान एक व्यक्ति, परिवार और समुदाय को निर्देशित और अनुकूलन एक प्रत्यक्ष सेवा लक्ष्य के रूप में क्या की गई है, परिभाषित की गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो नर्सिंग के जो वाइटल साइन होते हैं वे पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा वाइटल साइन टोटल कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। उनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। आपको पता ही चल गया वाइटल साइन कितने होते हैं, ये होते हैं 4 होते हैं। पहले स्थान पर कौन सा आता है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमारी बॉडी के जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इसका तापमान कितना होता है, कितना टेम्परेचर होता है। फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस की बात की जाए तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरे स्थान पर हम हमारा जो वाइटल साइन क्या होता है, पल्स रेट है। पल्स रेट है कितना होता है हमारा, पल्स रेट है 72 बीट्स पर मिनट होता है। तीसरे स्थान पर हमारा जो वाइटल साइन होता है कौन सा आता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी हम जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं वो 1 मिनट में कितने बार छोड़ते हैं और कितनी बार श्वास लेते हैं। तो कितनी बार लेते हैं, हमें 16 से लेकर 20 पर मिनट लेते हैं। चौथे स्थान पर हमारा जो वाइटल साइन आता है कौन सा आता है, वो BP आता है यानी ब्लड प्रेशर है। कितना होता है हमारा ब्लड प्रेशर है, 120 से बाई 80 mmHg। mmHg का जो मतलब होता है क्या होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। एक और वाइटल साइन होता है, हालांकि वो काउंट नहीं होता, फिर भी आप लिख लीजिए, पेन होता है। पेन पेन क्या होता है, पेन इज कार्डिनल साइन होता है। पेन इज कार्डिनल साइन। तो ये थे हमारे 4 ही वाइटल साइन। हमने सीख लिया टेम्परेचर यानी हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस की बात की जाए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर बात की थी हमने पल्स रेट की, पल्स रेट कितना होता है हमारा, 72 बीट से पर मिनट होता है। फिर हमने बात की रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन कितना होता है, 16 से लेकर 20 पर मिनट होता है। फिर हमने चौथे स्थान पर पढ़ा था यानी ब्लड प्रेशर जो होता है कितना होता है, 120 से लेकर 80 mmHg होता है। और फिर हमने पांचवें स्थान पर पढ़ा था पेन के बारे में, यानी पेन जो होता है क्या होता है, पेन इज कार्डिनल साइन होता है। आपको एक थोड़ा और बता देता हूँ, हमारा जो नॉर्मल शुगर लेवल जो होता है, नॉर्मल शुगर लेवल, इसका उल्टा कर देना,
नॉर्मल शुगर जो हमारा शुगर लेवल की पूछे तो 80/120 होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। और बीपी पूछ ली जाए तो इसका उल्टा कर देना नॉर्मल शुगर का। बस इतना ही था आज के टॉपिक में। हमने आज काफ़ी कुछ सीख लिया, जो बेसिक नर्सिंग की जो बेसिक जो नॉलेज थी हमने अच्छे से पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा कि जो नर्स होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फिर हमने जीएनएम की फुल फॉर्म पढ़ी, फिर हमने बीएससी की, वैसे करके हमने काफ़ी डेफिनेशन पढ़ी, सॉरी फुल फॉर्म पढ़ी। उसके बाद हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो कौन थी, पहली नर्स थी। उसका जन्म कब हुआ था, 12 मई 1820 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था। फिर हमने पढ़ा था कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उसकी डेथ कब हुई थी, कब हुई थी, 13 अगस्त 1910 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी वो हुई थी लंदन में। वैसे ही हमने पढ़ते पढ़ते ये भी सीख लिया था कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसको क्या कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है द लेडी विद द लैंप, या इसे हम मदर ऑफ नर्सिंग भी कहते हैं। फिर हमने सीखा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, जो नर्सिंग की जो डेफिनेशन होती क्या होती है, अकॉर्डिंग हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग पढ़ी थी और एएनए के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या थी वो डेफिनेशन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग। जो डेफिनेशन थी वो थी, नर्स इज एन आर्ट एंड साइंस, नर्सिंग में बी डिफाइन एज प्रोवाइड कंफर्ट एंड रिलीफ ऑफ द पेशेंट। और एएनए यानी अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के हिसाब से जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, नर्स इज डिफाइन एज ए डायरेक्ट सर्विस गोल डायरेक्टेड एंड अडेप्टेबल टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस, ये डेफिनेशन थी। और हमने आज सीखा था वाइटल साइन के बारे में पढ़ा था कि यानी वाइटल साइन कौन से होते हैं, टेम्परेचर होता है, पल्स रेट होता है, रेस्पिरेशन होता है और ब्लड प्रेशर होता है। इनके बारे में अच्छे से पढ़ा। मैंने बता दिया था कि जो टेम्परेचर होता है कितना होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में काउंट किया जाता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पल्स रेट की बात की थी, कितनी थी, 72 बीट्स पर मिनट थी। फिर हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, यानी जब हम श्वास छोड़ते हैं और लेते हैं तो प्रक्रिया में कितनी बार श्वास छोड़ेंगे और लेंगे, तो 16 से 20 पर मिनट लेंगे। उसके बाद हमने बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा था। जो बीपी जो होता है ये कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर, 120/80 mmHg का मतलब मैंने बताया था मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। फिर हमने बताया था कि जो इसको वापस उल्टा कर देंगे तो ये उल्टा करने से क्या आ जाएगा, हमारा नॉर्मल शुगर लेवल आ जाएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही कुछ था। उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक में आपको कुछ न कुछ अवश्य जरूर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में आया हो तो ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।